Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that four friends A, B, C, and D have four types of bags, that is P, Q, R, S, so that each friend has at least two bags and at most 12 bags of any type, such that the number of bags of any type with any friend is always an even number. तो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 2, 4, 6, 8, 10 and 12. They have a total of 22P, 26Q, 26R, 28S bags. तो टेबल बना लेते हैं. क्या बोला हमें? 22P, 26Q, 26R and 28S bags. The total number of bags with each friend is different and no two friend have the same number of bags of any type and no friend has the same number of bags of any two types. इन दो पॉइंट से लास्ट के दो पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमारी रो वाइज एंड कॉलम वाइज जो भी हमारी चारों वैल्यूज होंगी वो चारों वैल्यूज हमारी डिफरेंट होगी. ओके, क्योंकि चार चार वैल्यूज पॉसिबल है तो वो चारों वैल्यूज हमारी डिफरेंट होंगी. The number of bags, S bags with A is 10. So S bags with A is 10. B has a total of 32 bags. So B का total 32 bags. The absolute difference between the number of Q bags with B and the number of R bags with A is 4. The total number of bags with C is not less than that of with A. और हमें बोला गया है कि हमारे सभी के पास टोटल नंबर ऑफ बैग्स डिफरेंट होंगे और हमें बोला गया सी के जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स थे वो ए से कम नहीं है. तो ऑब्वियस है कि सी के जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स होंगे मस्ट बी ग्रेटर देन ए. अमंग द बैग्स विद सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द नंबर ऑफ आर बैग्स इज द लीस्ट एंड द नंबर ऑफ पी बैग्स इज द हाईएस्ट. ओके, अब देखिए सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ बैग्स देखते कितने हैं हमारे पास. 22 प्लस 26 52 80 100 102. अब 102 में से 32 हमारे यहाँ पे आ गया. ओके, अब देखिए सबसे पहले तो देखिए हमारे पास ये वैल्यूज हैं कि हमारी मिनिमम अगर हम चार वैल्यू लें तो हमारा टोटल क्या आएगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 8 प्लस 6 14 4 18 टू 20. मिनिमम वैल्यू आएगी हमारी 20 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 12 प्लस 10 22 8 30 36. ओके, 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 22 30 36. तो मुझे पता है मेरे 20 से लेके 36 तक की सभी इवन वैल्यूज पॉसिबल है एज अ टोटल. तो हम देखते हैं हमारे पास 32 यहाँ पे हो गया, मीन्स ए प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 70. तो मीन्स सम ऑफ एनी थ्री वैल्यूज मस्ट बी इक्वल टू 70. ओके, सम ऑफ एनी थ्री वैल्यूज मस्ट बी इक्वल टू 70. अगर देखिए मैं यहाँ पे 30 या तो 34 32 तो ऑलरेडी हो चुका है इसलिए हम उसको हटा रहे हैं, या तो 36 कोई भी वैल्यू लूं यहाँ पे. ओके, मैं किसी एक वैल्यू से समझा देता हूँ वरना आप उसी में कंफ्यूज हो जाएं. लेट्स से मैंने 36 लिया यहाँ पे. अब मुझे बाकी दोनों वैल्यूज का टोटल कितना चाहिए? 34. पर मुझे इतना पता है मेरी वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? 20 22 24 26 एंड सो ऑन टिल 36. किसी भी पर्टिकुलर टोटल की मैं वैल्यू देखूं तो वो एटलीस्ट 20 तो है. तो सम ऑफ एनी टू वैल्यूज अगर मैं लूं, अगर 20 मिनिमम वैल्यू भी लूं दैट इज 20 एंड 22, तो उनकी वैल्यू तो 42 होनी चाहिए. तो 34 तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, क्योंकि दोनों को हमें डिफरेंट रखना है और ये हमने मिनिमम वैल्यू ली 20 एंड 22. तो हम कह सकते हैं ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है. तो 36 यहाँ पर नहीं आ सकता. सेम इसी लॉजिक से हमारा 34 एंड 30 भी हमारे यहाँ पे नहीं आ सकता. तो अब हमारे पास ये पांच वैल्यूज हमारे पास बची हैं. 28 यहाँ पर लेता हूँ. ओके, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं है ए का टोटल क्या है, सी का टोटल क्या है, डी का टोटल क्या है. 28 यहाँ पर लूंगा तो 22 आ जाएगा एंड 20 आ जाएगा. एक पॉसिबल वे ये हो गया हमारे पास. एक पॉसिबल वे हो जाएगा हमारे पास 26 24 एंड 20. ओके, तो हमारे पास ये दो पॉसिबल वे हैं. अब आप इन दोनों में देखेंगे तो दोनों में 20 कॉमन है हमारे पास. ओके, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंड के पास हमारे टोटल नंबर ऑफ बैग्स 20 होंगे. और 20 किस तरह से पॉसिबल है? 2 4 6 एंड 8, जिसके पास ये चारों मिनिमम वैल्यूज के बैग्स होंगे. तो देखिए ए के पास तो एस नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 10. तो ए के पास तो लीस्ट वैल्यू आ नहीं सकती क्योंकि लीस्ट वैल्यू में आप देख सकते हैं 10 हमारे पास कहीं पर भी नहीं है. सी के पास भी नहीं आ सकती क्योंकि देख सकते हैं सी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, तो सी की कभी लीस्ट वैल्यू हो ही नहीं सकती. बी के पास ऑलरेडी 32 है तो ओनली पॉसिबिलिटी 20 कहां पर आएगा? यहाँ पर 20 यहाँ पर आएगा. तो देखिए मुझे पता है सी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, तो ए के पास अगर 28 यहाँ पर आएगा तो 22 यहाँ पर आएगा और 26 यहाँ पर आएगा तो 24 यहाँ पर आएगा. ओके, तो अब इनको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से. ओके, अब देखिए
20 मुझे पता है, 22 किस तरह से पॉसिबल है? चार वैल्यूज का टोटल 22, ओनली पॉसिबिलिटी है 2 4 6 एंड 10, 10 प्लस 6 14 4 18, सॉरी 2 4 6, यस 22, ओके, 10 प्लस 6 16 प्लस 4 20 22, ओके, ओनली पॉसिबिलिटी 22 बनाने की हमारे पास ये है। अब देख सकते हैं इस कॉलम में मुझे 22 लाना है, चारों वैल्यूज लानी है मुझे, और मुझे पता ध्यान ये भी रखना है कि सी के यहाँ पर जो वैल्यू हो वो हाईएस्ट हो। तो 2 तो कभी हाईएस्ट हो ही नहीं सकता, ना ही 4 कभी हाईएस्ट हो सकता। क्या मैं 6 यहाँ पर ले सकता हूँ? अब 6 यहाँ पर लूंगा तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता है ये तीनों वैल्यूज लेस देन 6 होनी चाहिए और डिफरेंट होनी चाहिए, पर सी से 6 से लेस सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यू है और मुझे तीन वैल्यूज चाहिए ऐसी। तो मैं कह सकता हूँ 6 यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या आएगी हमारे पास यहाँ पर? ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर आएगी 10, ओके, क्योंकि देखिए 22 में मैं 10 से ज्यादा तो ले नहीं सकता, तो 10 ही मुझे लेना पड़ेगा, तो 10 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से 1 मिनट, ओके। अब यहाँ पर देखिए मेरे को यहाँ पर टोटल क्या बनाना है? सी का टोटल देखिए या तो 28 होगा या तो 26 होगा, और उसमें 10 हाईएस्ट होगा। उसमें क्या होगा? 10 मेरा हाईएस्ट वैल्यू होगा। तो 28 बनाने का तो एक ही पॉसिबल वे है, 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24 एंड 4 28। 28 बनाने का ओनली पॉसिबिलिटी ये है, एंड 26 बनाने के लिए 10, अगर मैं 8 ना लूँ तो 16 4 20 एंड 22, ओके, वो नहीं आ पाएगा मेरा। तो 10 एंड 8 18 लेना होगा मुझे, 18, अब बचा मेरे पास 8, तो ओनली पॉसिबिलिटी 6 एंड 2। तो देखिए यहां पर मुझे पता है जो सी के वैल्यू होगी 10 हाईएस्ट होगी और टोटल आइदर 28 होगा या तो 26 होगा। तो ये दो पॉसिबल केस है मेरे, एक वैल्यू जिसका टोटल 28 हो रहा है, एक वैल्यू जिसका टोटल 26 हो रहा है, ओके। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी मेरी। अब ये आ गया। अब देखिए 32 किस तरह से बन सकता है? 32 के लिए मुझे 12 एंड 10 को तो डेफिनेटली लेना होगा। अगर मैं इनमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं लूंगा तो मेरा देखिए बाकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू भी अगर मैं लूं तो मेरा टोटल 32 नहीं बन पाएगा। तो 12 एंड 10 तो मुझे लेना ही होगा। अब एक पॉसिबल केस है 8 एंड 2, और एक पॉसिबल केस है 12 प्लस 10 22, एक आएगा 6 एंड 4, ओके, 6 एंड 4। अब यहां पर आप नोटिस करिए, ओके, अब देखिए क्या यहाँ पर 12 आ सकता है? 12 यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि 12 यहाँ पर मैं लूंगा तो आप देख सकते हैं 22 के टोटल में मेरे पास 12 नहीं है, ओके, मुझे यहाँ पर 22 फिल करना है, तो 12 यहाँ पर नहीं आ सकता। क्या अगर मैं 12 यहाँ पर लेता हूँ तो समझिए 12 यहाँ पर लूंगा और टोटल मुझे 28 रखना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 22। अब मुझे चाहिए 6, तो एक ही पॉसिबिलिटी है 4 एंड 2 यहाँ पर आ जाएगा या तो 2 एंड 4 यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट केस देखते हैं, जब मैं 4 यहां पर लेता हूं तो देखिए 4 के लिए मेरे पास सी के लिए सिर्फ ये पॉसिबल केस आएगा 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, और पर मुझे यहां पर लीस्ट वैल्यू चाहिए होगी और 4 से लीस्ट वैल्यू कोई पॉसिबल है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं ये केस हमारा इरेज हो जाएगा। सेकेंड केस लूं अगर मैं यहाँ पर 2 एंड 4, तो मुझे इतना पता है मुझे यहाँ पर लीस्ट वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि सी के लिए सिर्फ यही दो पॉसिबल केस है मेरे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो मुझे पता है यहाँ पर लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो 2 से लीस्ट तो कोई वैल्यू होगी ही नहीं यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं ये वाला भी नहीं आएगा हमारे पास, तो हम कह सकते हैं 12 हमारा यहाँ पर भी नहीं आएगा, ओके। फिर से समझिए इस पॉइंट को, 12 अगर मैं यहाँ पर लेता हूं तो मुझे पता है यहाँ पर आइदर 4 होगा या तो 2 होगा। अगर फर्स्ट केस में यहाँ पर 4 होगा तो देखिए मेरा ये वाला केस आएगा। अब ये वाला केस आएगा तो मुझे यहाँ पर लीस्ट वैल्यू चाहिए होगी, पर 4 से लीस्ट वैल्यू कोई मेरी पॉसिबल है ही नहीं। सेम जब मैं 2 लूंगा तो 2 से लीस्ट वैल्यू चाहिए होगी मुझे, पर 2 से लीस्ट वैल्यू कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा कह सकते हैं हम यहाँ पर हमारा 12 नहीं आएगा। देखिए अब इस कॉलम में ऑलरेडी 10 हो चुका है, तो 10 यहाँ पर भी नहीं आएगा, ना ही 10 यहाँ पर आएगा, ओके। यहाँ पर भी ये 10 हो चुका है, यहाँ पर भी ये 10 हो चुका है, तो 10 हमारे यहाँ पर भी नहीं आएगा। और मुझे 32 में 12 एंड 10 चाहिए है, 12 एंड 10 यहाँ पर नहीं आएगा, 12 एंड 10 यहाँ पर नहीं आएगा, और 32 के टोटल में मुझे 12 एंड 10 तो डेफिनेटली चाहिए। तो देखिए एक अब हम एक पर्टिकुलर केस लेके चलते हैं, लेट्स से 10 हमारे यहाँ पर है, 12 हमारे यहाँ पर है। अब हमें यहाँ पर गिवन था द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्यू बैग्स विथ बी, दैट इज हमने अभी क्या लिया है 10, एंड द नंबर ऑफ आर बैग्स विथ ए इज 4। तो यहाँ पे 14 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा 6, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, तो 10 माइनस 6 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब 6 हम यहाँ पर लेंगे, ओके,
ये आ जाएगा हमारे 6। अब देखिए 6 हम यहाँ पर लेंगे तो ये वाला टोटल हमारा क्या आएगा। अब 22 के टोटल में 6 है हमारे पास। ओके, क्या 24 हम बना सकते हैं। 10 + 6 + सम ऑफ अदर टू वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 24। ओके, अब 16 होगा, मीन्स मुझे 8 चाहिए। तो 8 के लिए पॉसिबिलिटी 6 एंड 2 एंड 4 एंड 4, पर 6 ऑलरेडी रिपीट हो जाएगा एंड 4 एंड 4 डबल टाइम आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मेरा 22 आएगा और 22 वाले केस में मेरे साथ 20 आएगा। ओके, तो सी की वैल्यू यहाँ से 28 आएगी और वहां से मेरे को क्या मिलेगा 22। ओके, ए की वैल्यू 22 आएगी और यहाँ से 28 आएगा। अब देखिए 28 वाला केस फिर हमारा ये आएगा, तो लीस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 4। अब इसका टोटल देखते हैं हम क्या आएगा। 12 + 6 18 4 22, यहाँ पर मुझे 4 लेना होगा तभी मेरा 26 बनेगा। ओके, 12 + 6 18 + 4 22 एंड 26, पर 4 एंड 4 देखिए 2 टाइम्स हो जाएगा। मुझे पता है सभी वैल्यूज मेरी रो वाइज एंड कॉलम वाइज डिफरेंट होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं ये पर्टिकुलर केस तो हमारा नहीं आएगा। तो अब ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास बची है, क्या बची है कि 12 हमारे यहाँ पर आ जाए, 10 हमारे यहाँ पर आ जाए। तो 12 यहाँ पर आएगा, 10 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा 8। अब 10 + 8, अब मुझे इतना पता है 22 के टोटल में मेरे 8 नहीं है। 22 के टोटल में 8 नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए के यहाँ पे 22 वैल्यू नहीं आएगी, तो सी के यहाँ पे 28 वैल्यू नहीं आएगी। तो सी के यहाँ से ये वैल्यू भी इरेज हो जाएगी हमारे, क्योंकि 28 तो वैल्यू आएगी ही नहीं, तो ये इरेज हो जाएगी हमारे पास यहाँ से। तो लीस्ट वैल्यू क्या आएगी हमारे यहाँ पे 2। अब ये कितना हो जाएगा 10 + 8 18 + 2 20 एंड 6 26। 10 + 8 18 2 20 26, 6 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं और क्या वैल्यूज आ सकती है हमारे पास यहाँ पे। 10 एंड 8 18, अब मेरे को चाहिए 6 एंड 4। ओके, अगर मैं यहाँ पे 18 लूँ तो मेरे को चाहिए 6 एंड 4। ओके, तो देखते हैं अगेन, हम देखें यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर केस लेके चलते हैं। पहले तो इसको इरेज कर देते हैं हम, जो छोटे छोटे हमने बना दिया है यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, क्योंकि ये तो हमने नोट डाउन कर लिया है सभी। अब देखिए मुझे यहाँ पे पता है 10 है, यहाँ पर 8 है 18, टोटल मुझे लाना है 24, तो मुझे 6 और चाहिए। तो लेट्स से फर्स्ट केस में 4 हमारे यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास 2 है। ओके, 10 + 8 18 2 20 एंड 24। अब 10 + 4 हमारा यहाँ पर हो गया। ओके, तो अब देखिए ये कितना है 12 + 2, ये हो जाएगा 14। अब मुझे चाहिए 12। अब 12 किस तरह से बन सकता है 10 एंड 2, पर 2 ऑलरेडी रिपीट हो जाएगा हमारे, तो 10 एंड 2 नहीं आएगा। 14, तो ओनली पॉसिबिलिटी 8 एंड 4। ओनली पॉसिबिलिटी है हमारे पास 8 एंड 4। तो 8 एंड 4 आ सकता है, पर क्या मैं यहाँ पर 4 एंड 8 ले सकता हूँ। मुझे देख सकते हैं इस वैल्यू में मेरे पास 4 कहीं पर भी नहीं है, तो 4 यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 22। ओके, ये मेरा 2 है। ओके, इसको मैंने रेज नहीं किया, ये मेरा 2 है। ओके, ये कितना आ जाएगा 10 + 8 18, 18 + 2 कितना हो जाएगा 20, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर मेरा 6। और ये भी कितना है मेरा 10 + 8 18 + 2 20 एंड 6 26। ओके, तो 6 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं अब देखिए 22 के टोटल में मेरे पास 8 नहीं है। 22 के टोटल में आप देख सकते हैं 8 नहीं है, और मुझे पता है 20 मेरा किस तरह से पॉसिबल है, मेरे को 8 लाना होगा। तो 8 मैं यहाँ पर नहीं ला सकता, क्योंकि 22 के टोटल में मेरे पास 8 नहीं है। तो 8 मेरा कहाँ पर आएगा, 8 मेरा यहाँ पर आएगा, 2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 एंड 8 18 + 6 24, 4 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो 10 + 20 22 26, 6 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक पर्टिकुलर केस। ओके, दूसरा केस लेते हैं हम। दूसरा केस लेते हैं जब हमारे पास 4 यहाँ पर होगा एंड 2 हमारे पास यहाँ पर होगा। तो 12 + 4 16, अब मेरे को चाहिए 10। ओके, 12 + 4 16, अब मेरे को चाहिए 10। 10 किस तरह से बन सकता है 8 एंड 2 एंड 6 एंड 4। 6 एंड 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 ऑलरेडी रिपीट हो जाएगा, तो 8 एंड 2 आएगा। अब 2 मैं यहाँ पर नहीं ले सकता, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैं यहाँ पर ले चुका हूँ, तो 8 यहाँ पर आएगा। और 10 + 8 और कितना आ जाएगा
2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 10 प्लस 12 प्लस 8 20, 22 26। ओके, 12 प्लस 8 20, 24 26। ओके, तो 2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, 10 प्लस 18 26 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए दोनों ही केसेस में मेरे 6 यहाँ पर आ रहा है, 6 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब अगेन हम देख सकते हैं हमें 8 यहाँ पर 8 नहीं आ सकता, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, तो 8 हमारा यहाँ पर आएगा। तो 8 वहां पर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 4 आएगा हमारे पास। तो 10 प्लस 4 14 प्लस 2 14 प्लस 2 16, तो 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर मेरे दोनों ही केसेस में 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 नोट डाउन कर देता हूँ। ओके, वो अच्छे से नोट डाउन कर देता हूँ, 1 मिनट। तो 6 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे दोनों ही केसेस में 8 है, तो यहाँ पर मैं 8 नोट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे दोनों ही केसेस में 6 है और यहाँ पर दोनों ही केसेस में 8 है। ओके, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब सिर्फ हमारे पास जो हमारे पास वैल्यूज हमें नहीं पता है वो यहाँ पर 4 एंड 2 किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक मैंने ब्लू कलर में बना दिया है, एक मैंने ग्रीन कलर में बना दिया है। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। What is the total number of R bags with A and D taken together? R bags with A and D, A के पास 8 हैं, D के पास कितने हैं, 6, 8 प्लस 6 14। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14। Which of the following can be the absolute difference between the number of P bags with A and C? P bags with A and C, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या क्या पॉसिबल है, एक केस में 10 माइनस 4 दैट इज 6, एक केस में 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो 6 एंड 8 दोनों पॉसिबल हैं, तो ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ 8 अवेलेबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी का ही पूछा है हमारे पास। ओके, एक बार वो देख लेते हैं, ए एंड सी का पूछा है, पी बैक्स पूछा है। ओके, 10 माइनस 4 दैट इज 6 एंड 10 माइनस 2 दैट इज 8। ओके, तो 8 ओनली पॉसिबल है यहाँ पे ऑप्शन में। हु अमंग द 4 फ्रेंड्स हैज 4 एस बैग्स? 4 एस बैग्स किसके पास हैं, ये बी के पास हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। व्हाट इज द नंबर ऑफ एस बैग्स विथ डी? एस बैग्स विथ डी कितने हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। अकॉर्डिंग टू मी ये कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल सेट है। एग्जाम में इस तरह से केसेस बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। ओके, पर फिर भी हमें अप्रोच आना चाहिए। अगर हमारा एक आप कह सकते हैं इससे कम लेवल का एक अगर इस टाइप का ही सेट आता है तो हमें अप्रोच पता होगा कि हम किस तरह से इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।